हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएसई और एनएसई में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां सब ग्रोथ कर रही है। तो उसी ग्रोथ में से एक कंपनी और है जिसका नाम है गारवेर टेक्निकल फाइबर लिमिटेड। गारवेर टेक्निकल फाइबर लिमिटेड पुणे की कंपनी है, जिसके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मिस्टर वी.आर. गारवेर हैं, और इसके दूसरे डायरेक्टर आर.एम. तेलंग है, और तीसरे मलाइका सागर है, और एस.पी. कुलकर्णी हैं, और एस.एस. राज पाठक और एम.वी. गारवेर इसके डायरेक्टर है। ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है पूना में है, पूना से ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं। ये कंपनी 1976 से ये अस्तित्व में आई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड, और ये अभी भी बिज़नेस कर रही है। तो गारवेर कंपनी लिमिटेड 1976 में जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसका नाम था गारवेर फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड वॉल इनकॉर्पोरेशन। फिर बाद में उन्होंने 1960 में लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गई वो रोप्स और ट्वाइन की इंडिया में। तो इस हिसाब से उन्होंने ट्रेड नेम दिया गैरफिल, और फिर उन्होंने 1981 में कंपनी को लाइसेंस मिला, गरवारे कंपनी को, एज अ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जिसका कैपेसिटी उन्होंने 2324 से बढ़ाकर 4324 मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पॉली प्रोपेलेन मल्टी फिलामेंट यान की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 1976 में फिर इन्होंने गारवेर फाइबर टेक्निकल लिमिटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर्ड की, और उन्होंने आगे बिज़नेस बढ़ाया। जो अभी गारवेर जो है वॉल रोप्स लिमिटेड, रस्सिया, सुतली, कार्डेज, नेटिंग्स, मल्टी फिलामेंट यान, जियो टेक्निकलीज नेट फैब्रिक के निर्माण में लगी है। कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो फिशिंग नेट, नॉयलन, हाइड, नीलम ओलिवियन, रोप्स, यान, पॉलीप्रोपाइलीन, मल्टी फिलामेंट यान शामिल है, जिसका उपयोग विभिन्न कंपनीज़ और जियो फैब्रिक्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स, एफआईबीसी के लिए, सिलाई थ्रेड, एचडीपीए और पीपी बुना बोरी के लिए किया जाता है। बैग बंद करने के लिए विनिर्माण, उर्वरक, रासायनिक, चीनी, आटा मिल, वो सब में उसका उपयोग होता है। और इस तरह ये कंपनी आगे बढ़ रही है। जो गारवेर कंपनी के शेयर का भाव है 3,481 रुपये आज की तारीख में, और यही शेयर अच्छा काम कर रहा है। एक ज़माने में ये शेयर सिर्फ 79 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। आज इसका मूविंग एवरेज 1900 से लेकर 4,000 के बीच में है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 2,900 के आसपास है। इसका मार्केट कैपिटल 7,177 करोड़ का है। इसका रेवेन्यू 1,054 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 158 करोड़ का है। इसका ईपीएस 74 करोड़ के ऊपर है। इसका बीवीपीएस 395 करोड़ के ऊपर है। इसका आरओई 19 करोड़ के ऊपर है। इसके शेयर के ऊपर 0.12 डेप्ट है इक्विटी पर, और 52% शेयर होल्डिंग है। जो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है 52%। बीएसई एनएसई दोनों में अवेलेबल है। मार्केट में 60% बाय के लिए कह रहे हैं, 30% सेल के लिए कह रहे हैं। तो मिक्स रिएक्शन है, पर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये 76 कंट्रीज़ में इसका टाई अप है, मर्ज है, और बिज़नेस कर रही है 76 कंट्रीज़ में ऑल ओवर वर्ल्ड की।
तो इस हिसाब से गारवेयर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इसने कोई डार्क साइड कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं दिया हुआ है और सबसे पुरानी इंडिया की कंपनी है पॉलीप्रोपिलीन यार्न वगैरह के लिए। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग हमारे ड्रीम्स का ड्रीम होम वगैरह बाय कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों को ग्रोथ मिलेगा। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ साथ आप भी ग्रोथ कीजिए और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप भी पैसे कमाएंगे और आपका ग्राफ भी ऊपर बढ़ेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आपका ग्राफ बढ़े, आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बढ़े। हमारे मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस चैनल को आप देखते रहिए, कुछ सजेशन रहेगा तो कमेंट कीजिए। होल्ड, जो शेयर इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए, क्योंकि इसमें और भी अच्छी अच्छी आपको बेनिफिशियल जानकारियाँ हम लोग ज़रूर देंगे। बाय बाय।